सतत नमन एक लय की प्रक्रिया है। तुम्हारी जितनी उपाधियां हैं, तुमको संकुचित करने वाले तत्व हैं, उन सबको चेतना से हटाओ, शुद्ध अहम में जाओ, वो फिर परब्रह्म में लीन हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि लीन हो जाता है। तुम्हारा छोटा अहम जो है वो उस अखंड अहम में लीन हो जाएगा। ठीक जैसे नदी जाकर लीन हो जाती किसमें? समुद्र में। समुद्र में लीन हो जाएगी। यह लय प्रक्रिया हो। सारी जो शक्ति की उपासना है इस लय प्रक्रिया को लेकर, जो कुछ अलग दिखाई देता उसको उस अखंड में लीन करना, ये भगवती का यही स्वरूप है, भगवती का यही कार्य है। तुम्हारे छोटेपने को छोड़ देना। मोटी दृष्टि से एक प्रतीक रूप से आप लोग भगवती की उपासना करो तो घट की स्थापना करते हो, नहीं? ये सब हमारी जो प्रथाएं हैं इनको छोड़ दोगे फिर ये तत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझो नहीं समझो इन कर्मों को करो, फिर साथ में सत्संग करो, फिर संकेत मिलेगा, फिर समझ जाइए हाँ हम ऐसा करते। क्या करते थे? घड़ा रखते थे, उसके अंदर पानी भर के रखते थे, नहीं? और वो भी अच्छा यही होगा, कोई सोने का घड़ा मत रखना, गड़बड़ हो जाएगा। बढ़िया सुंदर ताजा मिट्टी का घड़ा रखना, उसमें पानी भर के रखना। अब नया घड़ा इसलिए पानी बहेगा, उसके नीचे एक परात रख देना, उसमें मिट्टी भर देना, वो रिसाव होगा, उससे वो सिंचन हो जाएगा, उसमें फिर बीज बो देना। कौन सा बीज है? जौ का बीज बो देना। जौ का बीज क्यों? क्योंकि 9 दिन के अंदर वो अंकुर पूरा आ जाएगा। ये सब कितने सोच के विधान किया। ये नवरात्रि की उपासना है, 9 दिन के अंदर ये बीज बोया वो प्रकट हो जाएगा अंकुर। ये जीवन का प्रतीक है कि नहीं? इसके देखो, ये जीवन है, ये एक चमत्कार है। ये इतनी सी मिट्टी और इतना सा ये सूखा सूखा ये बीज, उसके अंदर देखो कैसी कोमलता, कैसी ये रस प्रकट हो गया। तो धरती के अंदर वो ताकत है। उत्पादन नहीं करे तो फिर क्या पृथ्वी? प्रस्तर कोई उत्पादन नहीं करेगा, भले ही जालर को प्रस्तर नगर मान लो। अरे उत्पादन होना चाहिए, उर्वरता चाहिए। ये पृथ्वी स्वयं भगवती का स्वरूप, मिट्टी। और ये जल जो है ना, ये जल भी भगवती का स्वरूप है कि नहीं? इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जल के बिना। इसलिए तुम्हारा शरीर भी एक घड़ा जैसे ही है, इसके अंदर ये प्राण रूपी जल भरा हुआ है तो चल रहा है। ये 9 दिन के अंदर इसके उस घड़े को ही हम भगवती मानकर पूजा करते नहीं, घट स्थापना। अब वो घट की पूजा नहीं करते, देवी की पूजा करते हैं। इसलिए बाद में उस घड़े को फोड़ते नहीं है, उसको ले जाके विसर्जन करते हैं। पता नहीं आप लोग कहाँ करते हैं? यहाँ कोई नदी तो है नहीं, तालाब है। तालाब है, तालाब में जाके, तालाब में क्यों भाई? सड़क के बीच में फोड़ दो ना, तब लय नहीं होगा। मिट्टी लीन होगी तो जल में ही लीन होगी, क्योंकि जल से मिट्टी उत्पन्न होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये क्रम है, इसी क्रम में लीन करो। अब कलकत्ता जाओगे तो वहां भगवती के ऐसी सुंदर, ऐसी जीवित मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। वो बनाने के पीछे बड़ा ढंग है, उनकी प्रथा है, उनके संस्कार हैं, वो दूसरी बात है। गंगा जी की मिट्टी लाते हैं, सब लोग नहीं बना सकते हैं, नियम से बनाते हैं। इतने सुंदर बनाते हैं, फिर 9 दिन के बाद फिर भगवती को विसर्जित करते हैं। बंबई में देखा होगा, गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो लोग रोने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? मोरिया। आगे जल्दिया तुम्हारी भाषा है, उनकी भाषा में बोलो ना। लोकड़िया क्या बोलते? तुम नहीं जानते। अगले वर्ष फिर आना। इतने प्रेम से उसको फिर विलीन करते, उनकी विलीन करना ही पड़ेगा, रख नहीं सकते हो।
कोई भी रूप होगा तो उसको अरूप में लीन होना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य का कोई रूप नहीं। फिर अरूप में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सुंदरता नहीं है, उसके बिना शाश्वतता नहीं है, उसके बिना चैतन्य सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए देवी का विलय करते हैं, याद रखना। सारे शक्ति की उपासना विलय है। तुम्हारा ये जीवते ही विलय, तुम तो शरीर विलय से डर जाते हो, फिर आश्वास देना पड़ता, कोई बात नहीं है, गड़ा टूट गया तो दूसरा गड़ा मिल जाएगा। अरे तत्व को पकड़ो। जीवत्व ही लीन हो जाता है ईश्वर में, ईश्वर भी लीन हो जाता है परब्रह्म में। वो परब्रह्म हमेशा रहेगा। सदैव सौम्येदम अग्रासी एकमेव द्वितीयम्। उस प्रकार ये सारा विश्व जिसमें लीन होता है वो अखंड चैतन्य स्वरूप भगवती है। भगवती का ध्यान हमेशा हम ज्योति में करते हैं, ज्योतिर्मयी है। चाहे वो दीपक जला के करो, ज्वाला जी, ये चैतन्य ज्योति भगवान रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। अति तीव्र उपासना के द्वारा वैराग्य और भक्ति के प्रभाव से भगवती की आराधना करके भगवती का साक्षात्कार किया। उसके पहले रोज रोते थे, गाते थे, चिल्लाते थे, चटपटाते थे, भगवती कब आप दर्शन देंगी। जब दर्शन हुआ तो शांत हो गए, सारा रोना गाना बंद हो गया। तो लोग पूछते थे क्या हुआ, भगवती का साक्षात्कार हुआ। अच्छा तो कैसा हुआ, लोग पूछते हैं। अरे तुमको वो समझ में आएगी नहीं, तुम साक्षात करो तो पता लगेगा। हाँ क्यों लगता, साधारण एक सुख और दुख की बात भी दूसरे को आप बता नहीं सकते हो, कैसा दुख है। हाँ तुम भोगोगे तब मालूम होगा। किसी ने अपने सहेली से पूछा, अरे तुम शादी करके चली गई, फिर मिले ही नहीं, रोज मिलते थे, खेलते थे, लड़ते थे, अब तुम 1.5 साल के बाद आई, तुम बिल्कुल बदल गई, क्या हो गया तुमको। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, शादी हो गई है। शादी होने से क्या होता है। उन्होंने कहा तुम करोगे तब मालूम होगा। अब वो क्या बताओगे उसको। इसीलिए किसी को पूछना नहीं। आपने भगवत साक्षात्कार किया था, विवेकानंद ने भी ऐसी मूर्खता की थी। वो करुणामय थे, इसलिए उनको अपना लिया, क्योंकि तेजस्वी है, जानते थे। लोग पूछते थे रामकृष्ण परमहंस को, भगवती ने कैसा दर्शन दिया। उन्हें कहा भाई तो मेरे को मालूम नहीं, एक अखंड ज्योतिर्मय समुद्र उमड़ पड़ा और उसमें मैं डूब गया। बस मैं डूब गया, मैं रहा नहीं वहां, केवल प्रकाश ही रहा, प्रकाश। और क्या चाहिए। ये भगवती का स्वरूप हो, शाश्वत स्वरूप। उसी ज्योति से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पता नहीं क्या क्या निकलती है। हाँ देवी, महादेवी, शिवा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, मातृका शक्ति, ये सारी शक्तियां निकलती हैं उसमें से, और उसी के अंदर वो लीन होती। इसलिए किसी भी रूप को लेकर उपासना करो, पर आखिर में लीन करना पड़ेगा उस परम ज्योति में, उस चिति रूप में। चिति रूपेण या कृष्णम एतद् व्याप्त स्थिता जगत, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसको नमस्कार है, अंतिम नमस्कार है, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। चैतन्य रूप से वो सारे संसार को व्याप्त करती है, सारे देवों को व्याप्त करती है। राम प्रसाद का शायद हमने आपको दृष्टांत बतलाया था, पता नहीं पहले दिन बताया दूसरे दिन बतलाया, पहले दिन बताया। वो भगवती की सच्ची आराधना किए गृहस्थ थे, पराभक्ति में गए, और भगवती ने किस प्रकार उनके संकीर्तन सुनने के लिए वो स्वयं आतुर होती थी भगवती। बता 70 साल की उम्र में जब वो काली पूजा कर रहे थे, जिसको हम दिवाली कहते हैं, उस दिन वो काली पूजन करते हैं बंगाल में, और काली तो उनके इष्ट। बड़े
समारोह पूर्वक उन्होंने वो पूजा की। फिर वो काली की मूर्ति